हाँ जी, ग्रेट जी, ग्रेट। शोभ जी अनम्यूट करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी 2 मिनट लेट हो गया। कंट्रोल रूम तो फोन आ रहा सी आपकी गड़बड़ हो गई है। चलो कोई गल नहीं, ये भी कंट्रोल ही है अपना, हम इत्थे कंट्रोल करेंगे। चलो ठीक है भाई, ठीक है, रेडी रेडी, पूरा पूरा रेडी है। बस चलो आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके भैया। राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोर्ड ਤੁਹਾਡਾ हमेशा ही वधी रहंदा, पोजीशन ਤੁਹਾਡੀ पक्की है बोर्ड ਦੀ। वेरी गुड। 2 मिनट ਤੋਂ मैं स्टार्ट करते हैं। अपने जो लीडर्स है और थोड़े आ जानते मैं फिर स्टार्ट करिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जबरदस्त मीटिंग सेशन में आपका सभी का वेलकम है। एंड आज टुडे इज ए ग्रेट डे, एक्साइटेड डे। सभी एक्साइटेड रहा करो फ्रेंड्स, एक्साइटेड रहा करो। एंड थैंक गॉड कि हम लोग इस सिस्टम में, हमें परमात्मा ने ये बिजनेस दिया है, ऐसी सोच दी है, ऐसी संगत दी है फ्रेंड्स। वंडरफुल। तो थैंक गॉड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बढ़िया। तो आज हमारे बीच में फ्रेंड्स जो प्लान को प्रेजेंट करेंगे वो बहुत खुद ही बहुत जबरदस्त लीडर हैं और हम लोगों तक वो अपना थॉट प्रोसेस पहुंचाएंगे फ्रेंड्स। तो हम सभी चाहेंगे कि उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें और जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप नोट डाउन जरूर करें। तो उसके बाद हम लोग जो परसों डिस्कस हुआ था सैनी साहब के साथ रात को 9 बजे मीटिंग, उसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे लगा कि हम दोबारा डिस्कस करें, वो मैंने पॉइंट निकाले हैं। उसके साथ हम कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कोई 15-20 मिनट में। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो पहले हम सुनते हैं अशोक जी को, बाद में हम इंटरेक्शन करेंगे। सो आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग में वो अपने प्रोफेशन के बारे में खुद बताएंगे और वो क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं और पैशनेटली कर रहे हैं, वो इसके बारे में भी जानकारी आपको खुद देंगे। सो मैं आपकी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखते हुए चाहूंगा कि मैं सीधे ही उनसे बातचीत करूं। सो आप सबके डिजिटल क्लैपिंग में मैं कॉल करने जा रहा हूं आज के जबरदस्त स्पीकर एंड इन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर अशोक जी, प्लीज कम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। जो आपने आज मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। तो नाम अशोक कुमार, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब इन पुलिस डिपार्टमेंट।
तो दोस्तों जो है सबका ड्रीम होता है पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सबका जो होता है कि जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो थैंक्स गॉड भी हम भी उसी सिस्टम में आए और गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जिंदगी चली जा रही थी, कटी जा रही थी, पता नहीं था, पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गैप है, कुछ तो गैप है। हमेशा ही फील होता था मुझे, जब तक इस बिजनेस में नहीं था तब तक हमेशा लग रहा था। तो जब इस बिजनेस में आया तब लगा कि आज तलाश पूरी होगी। जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं वहां पर अक्सर एक आदमी का ना एक वो होता है, ड्रीम होता है, काश ये सब चीजें हमें मिले। पर हम लोग वो सब पहुंच गए, पर महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो गैप है। वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या गैप महसूस कर रहे थे, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी जुड़े हुए हैं पैसा बना रहे हैं, हर एक चीज सिस्टम से पैसा बना रहे हैं, पर वो जो गैप है वो जब तक आप फील नहीं करोगे ना तब तक आप लाइफ में कुछ मतलब कह ले वो चीज हासिल करने की आपको वो पैशन नहीं आएगा। जब आप फीलिंग करोगे से, जब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो गैप है, कुछ तो गैप है, जब आपको लगेगा कि जिंदगी में कुछ वो चीजें मैं चाहता था, वो चीजें मिसिंग पार्ट है कहीं कहीं, वो चीज मैं महसूस कर रहा था। जब मुझे थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, थैंक्स करता हूँ अजय वर्मा दीदी का, जिन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया और मुझे पता लगा कि यार एक बड़ा सिंपल सिस्टम है, तो मैं करके क्यों ना अपना सिस्टम मतलब सपने पूरे कर लूँ। आज लाखों लोगों ने अपने वो सपने पूरे कर लिए, तो मैं क्यों पीछे रह। और वही चीजें मैं आज आपको बताने जाऊंगा बताना चाहूंगा कि दोस्तों कहीं ना कहीं भी अगर आपकी भी ये चीज कहीं क्लिक कर गई, आपको समझ लग गई, तो आपके लाइफ में भी चेंज आएगा। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट अपने माइंड को ओपन रखिए और समझ के देखिए। अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है ना, तो उसको राइट डाउन करिए। कहते हैं ना भी कोई चीज कहते पैराशूट और छतरी ओपन हो तभी वर्क करती है। तो थोड़ा सा 20-25 मिनट माइंड को ओपन रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मोबाइल में बैठे हो लेकिन ध्यान कहीं आपका हो, है ना। तो थोड़ा 20-25 मिनट ध्यान दीजिए और देखिए कि हम लोग आम लाइफ में कर क्या रहे हैं। आम लाइफ में हम लोग जॉब, बिजनेस या प्रोफेशनल एग्रीकल्चर, इन चारों मीन्स से हम पैसा बना रहे हैं। इन चारों मीन्स से पैसा बना रहे हैं। पैसा बना क्या करते हैं, अपने हम नीड्स पूरे कर। नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान और बच्चों की एजुकेशन, है ना, या खुद की एजुकेशन। ये नीड्स है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं, वो जैसे हमारा एक घर में हम रह रहे हैं, लेकिन एक घर में हम रहना चाहते हैं। कई बार हम जो जाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, काश ऐसा हो। एक गाड़ी हम चला रहे हैं पर हमें कहीं ना कहीं दिल करता है काश ये गाड़ी हो। बस जब वो काश आपके वर्ड है, आपके माइंड में आता है ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको चीज चाहिए। वो गैप है आपके अंदर, वो चीज चाहिए। अब बस यही आपको जिस दिन आप ये फील कर गए ना, काश ये मेरे लिए, अगर आपके माइंड में आता है ना कि चीज मेरे लिए बनी है, तो सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा, है ना। आपकी एजुकेशन होगी या बच्चों की एजुकेशन होगी, कहीं ना कहीं देखो स्कूल में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, पर कहीं बच्चे आपके अच्छी व्हीकल में जाएं, वैन में न जाएं, कहीं बस में न जाएं, पैदल न जाएं, साइकिल पे न जाएं, कहीं अगर कंफर्ट लाइफ में, है ना। एजुकेशन तो सभी ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है यार ये क्वालिटी ऑफ स्कूल्स है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना। वो चीजें आपका कहीं दिल करता टूर एंड ट्रेवल्स, कहीं घूमने फिरने, खाने पीने का, जो कहीं ना कहीं हर चीज में ये छोटे छोटे सपने, हर एक बंदे का सपना होता है। कई बार कि घूमना फिरना भी जाए तो पैसे को सोचना ना पड़े। हर चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ये पैसा, जो हम इस सिस्टम से बना रहे हैं। अब इस सिस्टम से पैसा बना रहे हैं वो बुरा नहीं है। हम लाखों सालों से यही कर रहे हैं, हमें यही करते करते हमारे बाप दादा भी चले गए और हम भी उस स्टेज पर आ गए थे। लेकिन थैंक्स गॉड कि हमें सिस्टम समय लगा कि यहाँ पर जो पैसा बना रहे हैं वो टेम्परेरी है, मतलब एक्टिव है। हम बॉडी हमारी जा रही है, पैसा बना रही है, बॉडी जा रही है, पैसा बना रही है। हम टाइम लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। टाइम जीरो तो पैसा जीरो। इस चीज को आप अगर समझ पाएंगे ना,
कि यहाँ पर हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, पैसा बनाती है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे सपनों को वो गैप रह जाता है। काश हमारे वो सोचते रह जाते हैं। 90% लोग जो है ना इन सपनों को सोचते ही रह जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अपने इस इनकम के साइज को तो बढ़ाते हैं, उस इनकम के साइज को बढ़ा के अपने सपनों को भी पूरा कर लेते हैं। और एक सपने नहीं, कई सपने पूरे होते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं यार हमारे ये तो ड्रीम्स पूरे हो गए, नेक्स्ट टीम पे चले जाते हैं। तो ये 10% लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो सपनों को अपने पूरा करते हैं, और इनके पास दुनिया का 90% पैसा होता है। इनके 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा होता है। आज मैं आपको आज मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा, जहां से आप अपने इनकम के दायरे को बढ़ाकर अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उन सपनों को पूरा करने का सिस्टम, तरीका क्या है ना, वो चीज मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान देना। क्या चीज है कि अगर मैं बोलूं कि एक सक्सेसफुल लाइफ हम सभी लीड कर रहे हैं, तो शब्द है सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या होगा? सक्सेस और लाइफ दो चीजें हैं, है ना। मतलब सक्सेसफुल लाइफ का पैरामीटर है क्या, इस चीज समझिए। सक्सेसफुल लाइफ का पैरामीटर क्या है? तो पैसा, पहला पैरामीटर पैसा आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, घर बनाना हो, गाड़ी चेंज करनी हो, एजुकेशन, हर जगह पर पैसा ही कंट्रोल करता है। हर चीज को पैसा ही कंट्रोल करता है। जो हम ट्रेडिशनल मीन्स से बना रहे थे, है ना, पर कहीं ना कहीं पैसा हम बना रहे, पर हमारे पास क्या खुला पैसा है? मनी फ्रीडम है। मनी फ्रीडम शब्द ही नया है ना। मनी फ्रीडम का मतलब पैसा कमाई जाए, खर्चने का टेंशन रहा, बार बार हमें वर्क ना करना पड़े, पैसा आता ही रहे हमारे अकाउंट में, है ना। और मनी का जो सर्कल है, हम दोस्त बताया मैंने, वहां पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम पैसा बना रहे हैं, वहां पर टेम्परेरी, यहाँ पर परमानेंट है। और जो ये पैसा हम बनाएंगे परमानेंट है, वो जैसे हमारे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी है, वो चीजें हम आगे अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। ये पैसा हमारे आगे की जनरेशन को ट्रांसफर होती है, ऑन गोइंग है और ग्रोइंग नेचर है, और अनलिमिटेड, इसकी लिमिट ही कोई नहीं है। इस काम को दोस्तों आप जितना भी सोचना चाहो, जितना पैसा कमाना चाहो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चाहते हो। लिमिट ही कोई नहीं, आपका माइंड थॉट क्या है। क्योंकि ये बिजनेस जो है, सिस्टम है, यहाँ पर आपके सपने के ऊपर है, आप कितना इमेजिनेशन करते हैं, क्या विजुअलाइज करते हो। आप जो विजुअलाइज करेंगे ना, तो दोस्तों वही आपका जो पैसे का साइज होगा। पैसा दोस्तों को बुरा नहीं है। अगर पैसा बुरा होता ना, तो शायद गुरुद्वारे के अंदर या मंदिर के अंदर वो लगना होता, है ना। पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा अगर बुरा होता तो शायद हमारे सिस्टम ही ना रन करता। आगे टाइम फ्रीडम, अगला जो सक्सेसफुल लाइफ का पैरामीटर आया था, वो है हमारा टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। दोस्तों हम नॉर्मल लाइफ में अगर हम पैसा बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं टाइम लगा रहे हैं। होता अक्सर क्या है कि हम हमेशा बिजी रहते हैं। कारण क्या है कि हमारे पास 24 घंटे में हम जो पैसा बनाने के लिए हम टाइम लगा रहे हैं नो, वो 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे टाइम लगा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है, पर हम टाइम से पुअर हो जाते हैं, गरीब होते हैं। इस काम को आप पार्ट टाइम में करेंगे, 1-2 घंटे में करेंगे, और यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1 लाख पर मंथ आपको एक इनकम जनरेट हो सकती है। वो इनकम आपको 6 से 18 महीने में, जो प्रूवन ट्रैक है, उससे आपको ये पैसा जनरेट हो सकता है। अगर आपको लगता है ये पैसा कम है, आप इस टाइम को 2 से 5 साल है डिग्री डिप्लोमा करके देखिए, तो ये इनकम आपकी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8-10 लाख रुपया पर मंथ हो सकती है। सोच के देखिए दोस्तों, क्या अगर मैं 31 साल की जॉब कर चुका हूं तो मैं यहाँ पहुंचा हूं? मेरा जवाब ना है। पर अगर मैं 2 से 5 साल यहाँ टिकता हूँ ना, वो दिख रहा है मुझे, प्रूवन है। मैं विजुअलाइज करता हूँ, रोज देखता हूँ, सुबह उठा तभी विजुअलाइज किया, मैंने देखा, थैंक्स गॉड किया। अभी पक्के यहाँ पर सिस्टम वर्क करता है, पैसा सिस्टम से आता है दोस्तों। ये परमानेंट नीचे कैसे होगी, एक सिस्टम वर्क करेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि नॉर्मल यहाँ पर हम 1 से 2 घंटे लगाएंगे, और बाकी टाइम हमारे पास फ्री है। उस टाइम में हम अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, दोस्तों, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, अच्छा हेल्दी टाइम दे सकते हैं,
नॉर्मल लाइफ में हम थका हुआ समय, जो हम शाम को आते हैं थका हुआ समय अपने बच्चों को देते हैं। नॉर्मल लाइफ में पैसा कमाने के लिए रात दिन वर्क कर रहे हैं, रात दिन वर्क कर रहे हैं, है ना। उस वर्क करते करते हम थक जाते हैं, हम आपस में बात भी नहीं कर पाते, हस्बैंड वाइफ फैमिली में बैठ के बातें नहीं, बच्चों के साथ बातें नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं पैसा तो आ जाता है दोस्तों का, लेकिन फैमिली के अंदर गैप पड़ जाता है। अगली चीज क्या, हमारी जब हम इस चक्कर में लगे रहते हैं, हमारी हेल्थ ही खराब हो जाती है। सक्सेसफुल लाइफ का पैरामीटर, अगर कोई पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है, आपकी सेहत नहीं अच्छी ना, तो आपके सब कुछ खराब है। मतलब सेहत कहते हैं एक नंबर बनाया गया। मान लो अगर लाइफ का 100% सक्सेस बोले तो एक नंबर जो है ना, वो आपका सेहत है। अगर आपके पास एक ही खत्म हो गया ना, बाकी सब जीरो जीरो है ना। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट है, ब्रांड है, न्यूट्रेट ब्रांड है, उसको आप खा के फिट हो सकते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप कभी खराबी नहीं होगी, है ना। और थैंक्स गॉड ये मतलब जो प्रोडक्ट है न्यूट्रेंट ब्रांड, 88 ईयर्स हो गए जिसको खाकर लाखों दुनिया के सिस्टम जो है फिट हो गया। और अगर आपके पास पैसा है, टाइम फ्री है, तो आपके पास स्ट्रेस फ्री हो गया, और आपकी सेहत नेचुरली बात अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगली चीज है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों हम सभी वर्ल्ड, हम सभी परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, उनका क्या होगा। अक्सर हम अपने सपनों को कहाँ देखते हैं, अपने बच्चों के अंदर देखते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, और बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बेटा पढ़ ले, बच्चे पढ़ ले, हैं नंबर ले ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। जो हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, वही हम देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए आज हम एफडी करा रहे हैं, हम गोल्ड ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पर वो सिस्टम कहाँ से आ रहा है, आज हम अपने प्रेजेंट को मार के, आज हमारा दिल करता है हम गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हम उस गाड़ी को चेंज नहीं कर पाते। दिल करता है कि हम घर को चेंज करें, लेकिन कहीं तो इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हम घर को चेंज नहीं कर पाते, कारण कि हमारे फ्यूचर के बारे में हम वरीड है। पर इस सिस्टम, मतलब ये देखो, फ्यूचर की अगर आपको सेफ्टी है ना, तो आप बोलते हैं सक्सेसफुल है। अगर आदमी के पास पैसा भी खुल रहा है, टाइम भी है, हेल्थ भी, फ्यूचर भी सेफ है ना, तो कहेंगे गुड है, आपका लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ है। पर दोस्तों नॉर्मल लाइफ में मान लो ये आदमी है, इसकी फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर खुदा ना खास्ता इस पर्सन के कुछ हो गया, इस पर्सन को कुछ नहीं हो गया, सिक हो गया, 2 महीने 4 महीने बेड पे आ गया, या इस बंदे की फोटो के ऊपर हमेशा के लिए हार पड़ गया, तो दोस्तों देखिए क्या इसकी लाइफ में स्टाइल रहेगा, इनके परिवार के बीच में नहीं रहेगा। मेरा जवाब है नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम टेम्परेरी बंदा नॉर्मल लाइफ से कमा रहा है, पर इस सिस्टम के अंदर आकर अगर पैसा बंदा कमा रहा है, तो वो क्योंकि नेचर परमानेंट है, अकाउंट में पैसा ठाट आ ही जाना है। ये बंदा संसार में रहे या ना रहे, पैसे इनके अकाउंट में, अगर इनके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। पर्सन की कमी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उनके लाइफ स्टाइल में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप भी अपनी जिंदगी को सेव रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों का लाइफ भी सेव कर सकते हैं। सिर्फ एक डिसीजन की बात है ना। अगले टूर एंड ट्रेवल्स की, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं हर बंदे का सपना होता है, ड्रीम्स होता है। मैं तो 31 ईयर में कहीं फॉरेन ट्रिप्स में नहीं जा पाया, कारण कि कहीं सोचा ही नहीं। नॉर्मल लाइफ में हम रात को सोचते कुछ है, सुबह होता कुछ और है। जब मैं अपने पुलिस की जॉब करूं तो पता ही नहीं होता, अभी सुबह फोन आ गया कि ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो हम अगले फ्यूचर को प्लान ही नहीं कर पाते, है ना, कारण हम टाइम लगाते तो पैसा बना रहे हैं। अगर हम ये सोच ही नहीं पाते, मैं तो सोच ही नहीं पाता था कि कितना टाइम लगाऊंगा। यहाँ पर टाइम की लिमिट ही कोई नहीं है, बस लगाते जाओ, पैसा पैसा आ गया, लेकिन उसको एंजॉय नहीं करता। सिर्फ सोचने वाली बात है कि टूर एंड ट्रेवल्स की बात ही भूल जाए। पर यहाँ पर आकर आपको एक सिस्टम क्रिएट होता है, जब आप इस इनकम को टच करते हैं, आपके लेवल को, साल में आपको टूर एंड ट्रेवल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और हर एक साल मिलता है ना। और घूमने का पैसा ही मिल जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल। अगली चीज क्या है कि नेम एंड फेम, आपको दुनिया जाने। आपका आज का जमाना जो है दोस्तों, क्या जमाना है, डिजिटलाइज का जमाना है। उस जमाने में अगर आपका नाम सर्च करा जाए यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपका नाम आना चाहिए। दोस्तों जिस काम हम कर रहे हैं ना, वहां पर हमें आसपास दुनिया जानती है, पर वो जानना नहीं, जब हम डिजिटलाइज होकर जाने जाए तो पता लगता है। आज हमारे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं,
अच्छे अच्छे लेवल्स पे है, प्लेटिनम लेवल है, डायमंड लेवल पे है, उन लोगों को दुनिया जानती है। तो दोस्तों इन सब सिस्टम के अलावा आपके अंदर एक जो ग्रोथ होता है ना, वो आपकी जो इंटरनल ग्रोथ है, हैप्पीनेस भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है, सेहत भी अच्छी है, फ्यूचर भी सेफ है, लेकिन आप अंदर से ग्रो नहीं ना है, अंदर से आपकी सेहत अच्छी नहीं है, और मतलब आपके अंदर खुशियां वो चीज नहीं है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका एक सारा कुछ सारा ही मिस हो रहा है ना। यहाँ पर ये सक्सेसफुल लाइफ को या ये सब चीजों को हासिल करने के लिए जो मैंने आपको रिवॉर्ड्स बताए हैं, क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बारे में आपको बताऊंगा। ये सब चीजें कहाँ से हासिल हो सकती है, वो सब चीजें को लिए मैं बताऊंगा आपको कि इन सब चीजों को नौकरी में से तो दोस्तों हासिल हो नहीं सकता, पर कैसे हासिल करेंगे, एक बिजनेस करेंगे, और बिजनेस के थ्रू दोस्तों हम हासिल कर पाएंगे। और बिजनेस में ऐसा क्या है कि नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री, होम बेस्ड बिजनेस। तो क्या चीज है, सबकी क्यूरियोसिटी है क्या, वो चीज है कि दोस्तों सिंपल सा देखिए कि हमारा घर है, हमारे घर में कुछ सामान रोज आता है, रोज आता है, वो कहाँ से आता है, हम एक दुकान से लाते हैं। उस दुकान कोई भी बंदा प्रॉपर्टी की हट्टी हो सकती है, कोई शामेरी हट्टी हो सकती है, कहीं भी हट्टी से हम सामान लेकर आते हैं, और वो सामान कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री में बनता है, तो उसकी कहीं ना कहीं ऐड होती है, एडवर्टाइजमेंट होकर बीच में होलसेलर और मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर चैनल बैठा होता है, उसके थ्रू सामान घूमते 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 हमारे घर तक आता है। अब कोई सामान मान लो 3 रुपए का चलता है, तो मेरे घर में वो 9 या 10 रुपए का आता है, कारण उसमें फैक्ट्री ने अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट 3 रुपए का निकाला, एडवर्टाइजमेंट ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने अपने पैसे की प्रॉफिट निकाला, और रिटेलर निकाल के वो सामान हमारे घर तक पहुंचाया। अब हम कोई भी सामान मान लो 7 रुपए का जो गैप है, 7 रुपए की में 70 रुपए, 70%, ये 70% जो पैसा है ना, वो इन लोगों के घरों में जा रहा है, रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूट होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इनके घर में जा रहा है। ये लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग जिंदगी को बड़े बड़े घरों में अच्छी सी गाड़ियां, है ना, हर चीज एंजॉय कर रहे हैं, पर दे कौन रहा है, हमारा घर। इस सिस्टम को समझिए, यही सिस्टम मुझे अच्छा लगा, ट्रैक्टर का था। जब मैंने देखा, प्लान को देखा कि यार पैसा तो मेरे घर से जा रहा है, और एंजॉय ये लोग लाइफ को कर रहे हैं, मतलब 30 दिन के पैसे में से 21 दिन के पैसे में ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग बुरे नहीं है। ये सिस्टम एक बना हुआ है, मार्केट के अंदर सिस्टम बना हुआ है, मार्केट चैनल है जहां पर पैसा जाना ही जाना होता है। पर आज से 64 ईयर्स पहले दो दोस्तों ने देखा कि अगर ये फैक्ट्री और घर इकट्ठे आमने सामने जुड़ जाए, और तो ये जो 70% पैसा मैं इसके पॉकेट में डाल दूं, तो अगर मैं इसके पॉकेट में पैसा आने लग जाए, तो इसके घर में अच्छी अच्छी गाड़ियां हो सकती है, इसके पास लाइफ को एंजॉय कर सकता है, घर अच्छे हो सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो सकती है। और ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम का नाम जो है, ये बड़े प्राउडली मैं कहना चाहूंगा, इस सिस्टम का नाम, जो कारपोरेशन है उसका नाम एमबे कारपोरेशन है। जिसने इस सिस्टम को इजाद किया वो भगवान के नजदीक, मतलब ये कहते हैं कि जब वो सिस्टम बना तो शायद उनके बीच में भगवान बैठा, जिन्होंने सिस्टम बनाया, उनकी सोच अच्छी हुई, है ना, कि अगर ये दोनों मिल जाएं, कंपनी कहती, मैं एमबे कंपनी कहती मैं जो सामान बनाऊंगी वो इस मार्केट में नहीं दूंगी, और जो सामान मैं बनाऊंगी वो 100% जो है प्योर होगा, ऑर्गेनिक होगा। दोस्तों क्या होता है, जो ये हम मार्केट में सामान है वो केमिकल बेस्ड है, और जो यहाँ पर हमें सामान एमआरपी पे मिलता है, और यहाँ पर समय हमें 5 से 8% लेस पे मिलेगा, और जो सामान 30 दिन गारंटी होगी, और 30% हमें यूज करके साबुन, शैम्पू, क्रीम यूज कर लो, नहा धो लो, उसके बाद वापस कर दो। यहाँ पर केमिकल सामान यूज करके हम हॉस्पिटल जाते हैं, और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक सामान यूज करके क्या करते हैं, वर्ल्ड टूर इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमें जो बिजनेस करने का मौका मिलता है, यहाँ हम सारी उम्र के सारी उम्र खपतकार हैं, कस्टमर ही रह जाते हैं। ये कंपनी ने का जो बैकग्राउंड थोड़ी बता दूं, ये कंपनी इंडिया के अंदर 24 ईयर्स चलते हो गया, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 करीब करीब प्रोडक्ट है, और इंडिया के अंदर इसका टर्नओवर 2600 करोड़ का टर्नओवर है दोस्तों। और जितने प्रोडक्ट हैं सारे के सारे प्रोडक्ट WHO से अप्रूव्ड है। तो मैंने डिसाइड किया कि केमिकल सामान लेना है, क्या करना है ना। अब सवाल आता है कि मैं तो अब डिसाइड कर लिया अभी ये काम को करना है, पर करना कैसे, है ना।
अब मैं कंपनी एमबीए कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो करूँ कैसे? सिंपल सा फार्मूला है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एमबीए कंपनी करना चाहूंगा, तो एमबीए कंपनी जुड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड, पैन नंबर, ईमेल आईडी, है ना, वो आप दे दें व्हाट्सएप पे जिसने आपको बुलाया है, और एक अकाउंट नंबर का सिस्टम लीगलाइज है। कंपनी कहती है कि जो मैं गवर्नमेंट के साथ डीलिंग मैं करूंगा, लोगों के घर पे सामान मैं पहुंचाऊंगी, है ना, स्टोर्स मैं खोलूंगी, वेयर हाउसेस, मतलब सारे झंझट मैं करूंगी। आप सिर्फ अपने सपनों को फोकस करिए, और सपनों को पूरा करने के लिए टीम जो है, सक्सेसफुल टीम आपको हेल्प करेगी। और आपको एक कोई भी काम करना होना तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, हर एक काम के लिए नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस चाहिए। वो सारा एक्सपीरियंस टीम देगी, जो टीम आपको अब यहाँ पर इंडिया में 24 साल से वर्क कर रही है। और करना क्या है कि आपने जो मार्केट सिस्टम है ना, इसको कट करना है, बस ये फार्मूला करना है कि अपनी जो बाइंग हैबिट को चेंज करना है, आप मार्केट कट करना है। और जो सामान आप यहाँ से लेते हैं अभी आगे से लेना। अगर सामान आपको अच्छा लगा तो ये 2, 4, 10, 15, 20% की लिस्ट बनाए जिनको आप समझते हैं कि पहले मेरे को बताना चाहिए। इन टीम की हेल्प देकर आपने एक सिस्टम के साथ जुड़ना है। क्या सिस्टम क्या है? मीटिंग्स, जैसे आज हम सभी जुड़े हुए हैं, मीटिंग्स, बुक रीडिंग्स और सीडी सुनना। सीडी किनकी? जो यहाँ पर 64 ईयर्स से इस बिजनेस को सक्सेसफुली वर्ल्ड वाइड रन कर रहे हैं, उनकी सीडी सुनना कि उन्होंने काम किया, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने ओवरकम किया इस चीजों से। यही है, 3 चीजें से हम जुड़ते हैं तो सिस्टम वर्क करना शुरू होता है। जैसे मान लो हमारे एक शू होता है ना, उसके 3 पिन्ने होती है, अगर हम उसको बोर्ड में लगाते हैं ना तो फिर करंट आता है। तो ये सिस्टम से हम जुड़ते हैं, मतलब मीटिंग के साथ प्लग इन शब्द जो है प्लग इन होते हैं तो करंट आता है, तो दूसरे हम रिचार्ज होकर वर्क करते हैं। वही सिस्टम है कि मीटिंग, बुक, सीडी, ये 3-4 चीजें छोटे छोटे काम करके हम बड़े से बड़ा सपना 1 लाख रुपया बना लेते हैं। दोस्तों 1 लाख बनाने में अमाउंट छोटी नहीं लगती, क्योंकि 1 लाख रुपया कहते हैं बहुत छोटी है, लेकिन इसको अर्न करने में देखिए कितना टाइम लगता है। मैंने डिसाइड किया, सिस्टम जुड़ा, और चीजें मैंने ऐसे ही मीटिंग, बुक, सीडी शुरू करी। ऐसे ही मैंने अपने कुछ यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, वो फैमिली, है ना, वो फैमिली जो लाख रुपया बनाना भी चाहती है और अपने सपने भी पूरा करना चाहती है। तो ऐसे मैंने 9 परिवार जो है लेकर आया, और इन 9 परिवारों को एमबीए बिजनेस से कारपोरेशन से जोड़ दिया। उनको सामान अच्छा लगा, उन्होंने भी यही बुक, सीडी, यही सब सिस्टम अडॉप्ट किया। और यहाँ पर मैं एक था, और जब मैं 9 परिवार हो गए तो मैं 10 परिवार हो गया। और 10 के 10 परिवार पहले इस मार्केट के अंदर हम 15, 20, 25 हजार रुपए महीने खर्चा कर रहे थे, पर एमबीए बीस का था आप 100 टीवी का बिजनेस स्टार्ट करो, मतलब 105 रुपए के सामान लेते तो एक टीवी मिलता है। आपने 100 टीवी का बिजनेस करना, मान लो एक 10,000 रुपया आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। शब्द मैंने बोला इन्वेस्ट कर दिया, पहले यहाँ खर्चा कर रहे थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया। आपके टर्मिनोलॉजी, आपके शब्द बदल गए, यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई। और इन लोगों ने भी ऐसे ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया और ग्रिड से जुड़े और ये सब चीजें डॉट करी। और आपका एक टर्नओवर 1 लाख रुपए का टर्नओवर दोस्तों तैयार होता है। और यहाँ पर आकर आपको कोई 8 से 10 हजार रुपया आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। इन लोगों के अकाउंट में 1800, 2000 रुपया आ गया, और आपके अकाउंट में पैसे भी आ गए। दोस्तों जब इनको भी पैसे आते हैं ना तो इनको अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे ही दोस्तों इन लोगों ने भी यही डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, और सबने अपने अपने साथ एक एक दो दो जो परिवारों को जोड़ा। वो परिवार जो ड्रीमर्स भी है और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, उनको पता लग गया कि अगर हम एमबीए से मान लेते हैं, एमबीए का मतलब क्या हो गया, उनको पता लग गया एमबीए का मतलब क्वालिटी है। अगर क्वालिटी की स्पेलिंग दिखाई जाए तो एमबीए दोस्तों। और ऐसे धीरे धीरे जब हमारा 100 का परिवार बनता है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो टाइम जो है वो 2-2 घंटे मान लो हर एक आदमी लगा रहा है, परिवार लगा रहा है, तो 200 घंटे काम हो गया। और आपका बिजनेस जो ऑटो पायलट में होकर के 10 लाख का टर्नओवर तैयार होता है। दोस्तों जब आपका 10 लाख का एक टर्नओवर तैयार होता है तो आपको यहाँ से 1 लाख रुपया प्लस पर मंथ इनकम आती है। जब आपकी इनकम ये 6 महीने आप रिटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम लेवल होते हो, आपको यहाँ पर वर्ड टू स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों जब आप इनकी आपका 1 लाख रुपया आया, और जब इन परिवार का भी आपने सर्कल यही 1 लाख रुपए का 10 लाख का जब बिजनेस करा,
तो इनका 6% एक रॉयल्टी बोनस आपके अकाउंट में आना शुरू होता है। और ये दोस्तों रॉयल्टी बोनस, लीडरशिप बोनस जिसको कहते हैं, ये बिजनेस जो है, मतलब जो इनकम है, ये परमानेंट नेचर होती है संसार के। मतलब आपको एक पेंशन स्टार्ट होती है। ऐसे दोस्तों जब हम 3 परिवारों को जेब में 1-1 लाख रुपया डालते हैं, तो आपको 6% इनमें से एक जो लीडरशिप बोनस बनती है, कंपनी कहती है आप लीडर हो गए, आपने इनको लीड किया, आपको वजह से इनके घर में पैसे आए, और इसको एमएलए बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों की 4 लाख रुपए की इनकम स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों 6 परिवार की जब हम इनकम जेब में हम ये लाख रुपए डालते हैं, तो इस डायमंड लेवल पे रहता है। और डायमंड लेवल पे आकर आपका बिजनेस ऑटो पायलट होता है, आप काम करें चाहे ना करें। हमारे ग्रुप के अंदर हमारे डायमंड बलजीत सैनी अमन दीदी है, जो आज मतलब डायमंड है और अपने लाइफ को स्टाइल को जिंदगी जी रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ को में अंदर स्टाइल है, मतलब एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। सिर्फ डिसीजन लिया उन्होंने, एक दुकान बदली, एक सोच बदली, और एक शॉप बदली, बाइक हैबिट चेंज किया। दोस्तों ये सिस्टम है, ये फॉर मतलब आपको बताया कि जहां से आपके अंदर 1 लाख रुपया आ सकता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने एक सोच बदलनी है, सिस्टम बदलना, और ये आपका वर्क करने लग जाएगा, है ना। मैंने अपना सोच बदली, अपनी शॉप बदली, अब बारी आपकी है। थैंक यू भाजी। थैंक यू वेरी मच शोक जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत एग्जैक्ट सही टाइम में आपने कमाल कर दिया, और इतना बढ़िया आपने मैसेज हम लोगों के लिए छोड़ा है, और इतना अच्छी क्लैरिटी के साथ हमको प्लान बताया आपने, लाइफ की सच्चाई बताई है कि लाइफ है क्या, चलती क्या है और हम चाहते क्या है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक बार हम इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करें, शोक जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान दिया, awesome। एग्जैक्ट इन्होंने 35 मिनट में प्लान, आई थिंक 30 मिनट में ही प्लान को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। क्या बात है। और जो प्रॉपर वर्ड्स बोलने चाहिए थे, जो हम किसी सामने वाले को मैसेज देना चाहते हैं कि आपको कैसी लाइफ आप लीड कर रहे हो और कैसी लाइफ लेनी चाहते हो, वो सारी हमें मैसेजेस क्लियर हो गए फ्रेंड्स। बाकी तो जितना मर्जी हम लंबा कर लें प्लान को, वो अलग चीज़ है, आपका एक्सपीरियंस बीच में शेयर हो जाता है, वो आप प्लान को कर सकते हो अपने मुताबिक जैसा भी है। बट एग्जैक्ट जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो वंडरफुल, बहुत बढ़िया शोक जी अब बहुत जबरदस्त लीडर हो गए हैं, तो इसीलिए हम इनको बार बार मौका देते हैं कि हमें प्लान किया कीजिए, ताकि तब सभी 30 मिनट का प्लान करना शुरू कर दें। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा और बातचीत करते हैं, कोई 20 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा कॉपी पेन पेंसिल डायरी वगैरह ये सारा कुछ हमारे पास हो। चलो सभी हमारे बीच में है, जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं या कोई आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अपने आप को बना रहे हैं, वो लोग इस वर्कशॉप में जरूर रहेंगे। यस, वंडरफुल। फ्रेंड्स, परसों सैनी साहब ने हमें लीडरशिप के बारे में बातचीत की थी, बहुत अच्छा सेशन था वो, बहुत कुछ पता लगा। उसी में से कुछ मुझे लगा कि टीम बिल्डिंग भी कैसे हो सकती है। लीडरशिप ऑटोमेटिकली, जब हमारे पास लीडरशिप आती है तो हम टीम बिल्डिंग करना सीख ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि इस पे थोड़ा सा बनाया जाए, कुछ लिखा जाए, इस पे कोई बातचीत की जाए। तो मुझे 3-4-5 पॉइंट नजर आए, तो मैंने कहा चलो इन लोग ये दोबारा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी खुद की प्रैक्टिस भी होगी इसके साथ साथ। टीम बिल्डिंग, जहाँ टीम बिल्डिंग की बात आती है ना फ्रेंड, तो सबसे पहले बात आएगी रिलेशन की। अगर रिलेशन हम नहीं अच्छे रख पा रहे हैं तो हम वहाँ टीम बिल्ड नहीं होगी फ्रेंड्स। पहली बात, रिलेशन रखने बहुत जरूरी है। और रिलेशन देखो, रिलेशन भी 2 तरह के होते हैं। एक तो रिलेशन है जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है फैमिली रिलेशन। अब हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन में खटास आ सकती है। मान के चलिए, सपोज करो कोई हमारा टीममेट्स ठीक नहीं है, वो थोड़ा बीमार है, हम लोगों को बिजनेस के बारे में बात करने से पहले उसका हालचाल पूछना चाहिए, या हमें उसके घर में जाकर के उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके साथ बैठ के। चलो वो ठीक है कि वो तो डॉक्टर ने ही देखना होता है क्या
दिक्कत है, बट हम लोग पास बैठ के उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम तो टाइम से ही ठीक होती है चलो, बट ये है कि आपके वहां जाने से, आपका अच्छा बोलने से आपको देख करके इतने खुश होंगे कि काफी हद तक वो अपनी प्रॉब्लम भूल सी जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां जाकर हम जब अपने टीममेट्स के पास जाते हैं तो वहां बिजनेस की बात, एकदम बिजनेस की बात मत कीजिए। वहां रिलेशन बिल्डिंग की जहां बात आती है, वहां आप देखना, आप हमको देखना चाहिए कि अगर कोई शख्स किसी कारण बिजी है या उसकी कोई फैमिली समस्या चल रही है, तो पहले हम उसमें इन्वॉल्व हों, उसके साथ उसमें इन्वॉल्व हों, ना कि डायरेक्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आए। तो ये बहुत जरूरी है कि रिलेशन बिल्डिंग के साथ हमारी टीम बिल्डिंग होगी। ये पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहते हैं ना कि बिजनेस में हमारे पार्टनर पार्टनर तो है ही है, मैं तो ये कहूंगा ये परिवार बनता है। हमें एज ए परिवार लेना चाहिए अपनी टीम को। पेरेंट्स होते हैं ना, हमें पेरेंट्स के बाद हमें हमारी टीम लगनी चाहिए। अपनी जो डाउनलाइन टीम है, डाउनलाइन टीम को अपनी अपलाइन टीम एज ए पेरेंट्स लगनी चाहिए। अपने पेरेंट्स के बाद उनको लगना चाहिए अगर मैं किसी से सलाह ले सकता हूँ या ले सकती हूँ तो अपने अपलाइन से सलाह ले सकती हूँ। ये विश्वास होना चाहिए, तब जाके वो एक आपका फैमिली रिलेशन बन पाएगा, एक बॉन्डिंग हो पाएगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही जरूरी है कि हम, अगर हमें कोई सलाह मशवरा करना है, अगर आपके दिमाग में आपके अपलाइन का नाम नहीं आया, इसका मतलब आप में कमी नहीं है, अपलाइन में कमी है कि वो आपके साथ वो बॉन्डिंग नहीं रख पा रहे। अगर हमें किसी चीज की काउंसलिंग की जरूरत है, अगर हम मुकेश एंड किरण बहन जी से बातचीत नहीं करते या बलजीत भाजी से बातचीत नहीं करते, इट मीन्स वो ठीक है, उनका अपना थॉट प्रोसेस है। अब हमें भी अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बनाना है कि हम उन पर ट्रस्ट करें। सिर्फ अपलाइन का फर्ज नहीं है कि वो बाउंडिंग रखें, अपनी जो टीम, जितनी भी टीम है, हमें भी अपनी अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। तो ये पहला पॉइंट जो मैं मानता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप जो है वो आपकी टीम बिल्डिंग, इवन बिजनेस बिल्डिंग में एक अहम रोल अदा करता है। रिलेशनशिप नन कि हम सोचे कि सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन रखें, नहीं। अगर हम किसी लोगों से बातचीत करते, लोगों से ये बिजनेस बनता है फ्रेंड्स। दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन पीपल, एंड लोगों के साथ आप कैसे टिक पाएंगे, वो आपका रिलेशन टिकाएगा फ्रेंड्स। तो वन पॉइंट इज दिस। अब दूसरी चीज जो हम बात करते हैं कि जैसा उद्धव सैनी साहब ने बताया था, डोंट स्पॉन्सर ए पर्सन। किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर मत कीजिए, ऑलवेज स्पॉन्सर ए फैमिली। फैमिली को स्पॉन्सर कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर इनको कॉम्प्लिकेशंस आएगा और सक्सेस रेट कम हो जाएगा थोड़ा। अगर आप एक शख्स को स्पॉन्सर करते हो, जैसे किसी ने मेल पर्सन को अगर बातचीत की, उनसे प्लान दिखाया, तो वहां आपको ये सुनने को मिल सकता है मैं घर में जाकर के सलाह करूंगा। या आपने किसी लेडी को प्लान दिखाया है तो वो ये जरूर बात करेगी मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगा। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे में जब गैप आ जाए, वो कम चांसेस होते हैं कि वहां आपको फैमिली की कंसेंट मिले। तो बेटर वे यही है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट सेट करते हो, जरूरी नहीं है कि आज ही आपको हस्बैंड वाइफ का टाइम मिल जाएगा उनके से बात करने का, या अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, कल भी मिल सकता है, परसों मिल सकता है, कोई मैटर नहीं करता। बट अगर हम स्लो काम कर रहे हैं बट राइट वे में काम कर रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अगर हम फास्ट वे में काम कर रहे हैं और राइट वे में काम नहीं कर रहे तो नेगेटिविटी आएगी। ये सीधी सी बात है। राइट वे में काम करो, चाहे आपकी महीने में 10 स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, 5 स्पॉन्सरिंग हो रही है, 5 नहीं हो रही, 3 हो रही है, बट वो 3 स्पॉन्सरिंग इन प्रॉपर पैटर्न हो रही है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो वहां आपके वो 3 फैमिली जो आपने महीने में स्पॉन्सर की है वो ही टिकेंगी।
और जो आपने 10 फैमिली को स्पॉन्सर कर दिया, फॉर्म भर भर के स्पॉन्सर कर दिया, वो आपको नेक्स्ट मंथ कोई भी नहीं दिखेगा। तो हमें सस्टेनेबल टीम कैसे बनानी है, टीम के लिए फैमिली को स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है। फैमिली के घर में टाइम लेकर के, और मैंने एक मेरा पर्सनल ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, जहां जहां भी मैंने ऑफिसेज में प्लान दिखाने की कोशिश की है, या जहां पर मान के चलिए वर्क प्लेस, कोई भी वर्क प्लेस हो सकता है, किसी का ऑफिस हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई भी वर्क प्लेस है, या कोई शॉप हो सकती है, हाँ पब्लिक प्लेस कह सकते हो आप, वर्क प्लेस कुछ भी है, वहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको 1% से ज्यादा रिजल्ट आएगा। वहां रिजल्ट नहीं आते फ्रेंड्स। वो लोग देखिए, थॉट प्रोसेस को बनाना पड़ता है। आप उनको एक प्लान बता रहे हो, अब वो आपके प्लान को समझने की, एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, वो अपने काम में बिजी है। आप तो उसके काम में अड़िक्का बन गए हो कि मैं आपको प्लान बताता हूँ, बैठो सुनो 10 मिनट लगाओ। अब वो आप पे करेगा 10 मिनट दे के आपको। तो मतलब कभी प्रॉपर जगह चाहिए आपको, प्रॉपर प्लेस, उससे पहले से ही ये मुकर्रर होना चाहिए कि मैं, या तो आप मेरे घर में आ जाओ हस्बैंड वाइफ, या फिर हम आपके घर में आएंगे, क्योंकि ये आधे पौने घंटे की प्रेजेंटेशन है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप 2 3 4 साल 5 साल 10 साल में करोड़पतियों की श्रेणी में आ सकते हो। मैं वो बात बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ। ये थोड़ी है कि मैं आपको 10 मिनट में ये सारा मामला निबेड़ के चले जाऊंगी, ऐसा नहीं है। ये 10 मिनट में समझने वाला बात ही नहीं है। ये जरूर अपना पोस्चर ऐसा रखो कि हमें बैठ के बात करने का टाइम चाहिए। मैं आपको आपकी फ्यूचर बिल्डिंग के बारे में बताने जा रही हूँ या बताने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। ऑलवेज स्पॉन्सर ए फैमिली, फैमिली को स्पॉन्सर करना है। हाँ, अब फैमिली को स्पॉन्सर होती है, अगर आप उसके घर में होम मीटिंग नहीं रख पा रहे हो तो समझ लीजिए वो फॉर्मेलिटी है। अगर उसके घर में आपने होम मीटिंग रखी, या जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर जितने भी न्यू, मैं ये बात करूंगा, जितने भी न्यू हैं, अगर आप अपने घर में होम मीटिंग नहीं रख पाए तो इसका मतलब सीधा से है आपको अभी कुछ पता ही नहीं चला, अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया हमने। होम मीटिंग का मतलब क्या? होम मीटिंग में अब क्या होगा यहाँ पर? होम मीटिंग में सबसे पहले तो ये होगा, आपको नए पर्सन को आगे की प्रोग्रामिंग के बारे में पता चलता है। पहली बात प्रोग्रामिंग, कि अब हम बिजनेस में आए हैं, अब बिजनेस में हम करेंगे क्या। बहुत से मैंने ये देखे हैं कि शायद 6 महीने बाद भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये हम 3%, 6%, 9% पे कितने पैसे आते हैं, या 3%, 6%, 9%, 12% होता कैसे है। 6 महीने बाद भी अगर ये नहीं पता लग रहा भी 3% कितने से बनता है, 6% कितने से बनता है, या 9% कितने से बनता है, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि एक भी होम मीटिंग या टीचिंग मीटिंग लगी हो। तो कैसे हम समझ सकते, कैसे विश्वास कर ले कि वहां पर बिजनेस चलेगा। होम मीटिंग सबसे पहले प्रिपरेशन मीटिंग होती है, उनको उनको प्रॉपर जानकारी 3% से लेकर 21% ये भला है क्या, पहले ये तो पता लगे उनको ये चीज क्या है, और हम किस पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए होगा हमें, टीम बिल्डिंग कैसे, क्यों करनी है टीम बिल्डिंग, वॉल्यूम क्यों करना है, ये चीजें तो, बेसिक चीजें तो हमें पता होना। तो होम मीटिंग में ये जरूर है, जब हाँ ये चीजों की जब बेसिक नॉलेज आ जाती है, वो खुद कहते हैं कि अब नेक्स्ट मीटिंग फिर रखो आप, मैं कुछ 2 3 अपनी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को बुला के रखूंगी। अब उनको ये पता चल गया कि मुझे 3% पे जाना है, मुझे 6% पे जाना है, मुझे 9% करना है, मुझे 1000 पीवी निकालना है। अब उनको पता चल गया, अब वो क्या करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ जो होम मीटिंग दोबारा होगी ना, उस मीटिंग में कुछ परिवार बैठे होंगे। तो गाइडलाइंस जरूरी है, मतलब बेसिक जो बात है गाइडलाइन टीम बिल्डिंग के लिए। जब आप अपनी टीम को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो वो टीम को कहां से आगे कैसे टीम बनाएंगे, वो बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा यही पॉइंट था कि हेल्प देम इन ज्वाइनिंग सम पीपल। हाँ यस, बिल्कुल वही बात आ गई है कि आगे हम उन लोगों की हेल्प करनी है, कुछ लोगों को ज्वाइन कराने के लिए।
वैसे तो नितिन शर्मा जी श्रीवास्तव जी ने एक बात बताई थी, एक मीटिंग रखवाई थी हमारे साथ, ऑर्गेनाइज करवाई थी अपने लकेश जी ने। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि आप कम से कम 12 से 15 प्लान एक महीने में आप भी दिखाओ, आप अपनी टीम में जो है उनको भी यही बताओ, कम से कम 12 से 15 प्लान आपके महीने में होने चाहिए। वैसे ये यहाँ पर कुछ अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ लीडर जो है वो ये भी कहते हैं कि 3 महीने में आपके 100 प्लान होने चाहिए, यानी कि वहां पर 30 की एवरेज भी आ गई। चलिए खैर, उन्होंने ये जरूर कहा कि आप कम से कम 12 से 15 प्लान आपके एक महीने में होने चाहिए। अब ये आप होम मीटिंग के थ्रू कर लो, 1-on-1 आमने सामने एक एक फैमिली के साथ कर लो, ये कवर होने चाहिए। यहां से आपकी 2 से 3 ज्वाइनिंग जरूर आ जाए। अब 2 से 3 ज्वाइनिंग आएगी तो एक फैमिली अगर न्यू ज्वाइनिंग किसी ने की है, 2 से 3 ज्वाइनिंग उनके साथ हो रही है महीने में, तो डेफिनेटली 200-250-300 पीवी उनके जरूर बनते हैं। आप इस लेवल पे उनको जरूर लेके जाओगे। अब जो नए हैं उनको अगर 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आप उनको 3% पे लेके जाते हो, 3% भी 300 पीवी के साथ, तो उनको थोड़े से पैसे आते हैं और उनको लगता है कि मेरे बिजनेस तो बनना शुरू हो गया, मेरे साथ तो लोग आने शुरू हो गए। तो ये बहुत जरूरी है, हेल्प देम टू स्पॉन्सर सम पीपल विद देम, ये बहुत जरूरी है। इमीडिएट ये करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी करके हमारी टीम आगे एक्साइटेड रहेगी, मोटिवेटेड रहेगी। हाँ, अब बात आ गई एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को बिजनेस में लाने के लिए तो मोटिवेट रखना चाहते हैं, और जो बेसिक चीज है हम सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ हमारी वीकनेस है रही है। या तो सैनी साहब ने एक बात कही थी, प्रमोशन एंड एडिफिकेशन, शायद हम वो नहीं अभी सीख पाए हैं कि हम कैसे प्रमोट करें किसी को अपनी टीम में, मीटिंग में लाने के लिए क्या कहें उनको। किसी को बुक प्रमोट करनी है, वो कैसे प्रमोट करे बुक। हम अपने अपलाइन को प्रमोट करना है, कोई फंक्शन प्रमोट करना है, कोई अपलाइन का विजिट है हमारे शहर में, वो कैसे प्रमोट करे। या BWW सिस्टम की बात करें, हम ये इसकी वैल्यू कैसे समझाएं अपनी अपने टीम को, जबकि 90% रोल हमारा इसी का रहेगा कि BWW की इन्वॉल्वमेंट। अब यहां हम नहीं मोटिवेट कर पाते। अब ये स्किल सीखने की जरूरत है, एडिफिकेशन प्लस प्रमोशन। ये हमारे बिजनेस का एक बैकबोन समझ लीजिए। हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी प्रमोशन की एंड एडिफिकेशन की। आप हर जगह, कहीं बहुत सी जगहों पे हमें अपनी डाउनलाइन के साथ उनके ग्रुप में अपनी डाउनलाइन को अपना एडिफाई करना पड़ता है। बहुत जगह हमें अपनी डाउनलाइन को इतना एडिफाई करना पड़ता है कि जो उनकी टीम, जो बैठे हैं लोग, उनको ये लगे कि हमारी अपलाइन सबसे बढ़िया वो ही है। ये बहुत जरूरी है। हम जाकर के मान के चलिए, अगर मैं और मिमी हम लोग किसी फैमिली में जा रहे हैं किसी टीम के साथ, तो हमारा फर्ज ये रहेगा कि मैं अपनी जो इमीडिएट जिनके थ्रू हम किसी के घर में गए हैं उन लोगों को प्रमोट करें, उन लोगों को एडिफाई करें। हम उनके बारे में ये कहेंगे कि यही आपके लीडर है और इनका बिजनेस थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा है, ये आपको गाइड करेंगे। हम लोग तो इनके साथ आ गए हैं, बट रेगुलर बेस पे ये आपके साथ रहेंगे, ताकि उनको लगे इमीडिएट मैं इनसे बात करूं। तो आपका अपनी टीम के साथ एक रिलेशनशिप बना रहेगा फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एडिफिकेशन, हम अपनी BWW सिस्टम को कैसे एडिफाई कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट कितनी हो रही है। अगर हमारी टीम में लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी प्रमोशन बहुत बढ़िया हो रही है। प्रमोशन करने के लिए बहुत जरूरी है कि जिसकी भी प्रमोशन की जा रही है, आपका जो भी लीडर आप बताना चाह रहे हो कि आज जूम मीटिंग पे ये लीडर आ रहे हैं, उस लीडर के बारे में बात करो, उस लीडर की सफलता कामयाबी के बारे में बात करो। ये बताओ कि वो लीडर से हमें टिकट लेके सुनना पड़ता है, वो लीडर आज हमको फ्री में टीचिंग देने के लिए आ रहे हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड है, हमें मौका मिला है।
तो मैं चाहूंगा अगर तुम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आज उनका जरूर अपना टाइम निकाल के फ्री होके उनका प्रोग्राम जरूर सुनना। तो ये हमारा प्रमोशन का जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट था। हम बिजनेस के लिए सिर्फ मोटिवेट करते हैं, ना कि सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम की अहमियत हमें भी कम पता है, इसलिए हम अगले को भी कम बताते हैं। तो बहुत जरूरी है सिस्टम का सहारा लेना। होम मीटिंग आपके घर में होनी चाहिए। आपको बेसिक चीजों का पता नहीं, अगर मान लो आपको पता लग रहा होम मीटिंग रख पा रहे हो तो अप्लायंस से फोन पे बातचीत करके, कंसल्ट करके, जूम पे कंसल्ट करके जरूर पूछो कि ये बेसिक क्या है, बेसिक तो समझाओ। हम लोगों को लेकर के आएंगे, उससे होगा क्या? गोल सेट, गोल सेटिंग। अब BWW आपको ये बात कहेगी कि आज तक जो हम करते आए हैं वही हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी के हिसाब से करते आए हैं, और वही बन भी गए हैं, वही बन भी गए हैं और वही हो भी रहा है। अब इससे कुछ बड़ा हम चाहते हैं तो हमारी सोच को बड़ा ही करना पड़ेगा ना। अब वो सोच बड़ा करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है? वो हमारे पास टूल है हमारा सिस्टम। आप बड़ा होना चाहते हो, आप लाइफ में और सिस्टम को ग्रो करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, लाइफ में वैल्यू चाहते हो, चाहते हैं, यस, तो आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बर्तन बड़ा होगा तो उसमें और सामान आ जाएगा, बर्तन ही उतना होगा तो जितना ऊपर से डालोगे वो गिर जाएगा, निकल जाएगा उसमें। बर्तन को बड़ा करना जरूरी है फ्रेंड्स, तभी तो उस बर्तन में वो दूध डालेंगे हम। जब बर्तन ही हमारा है ही छोटी सी कटोरी तो उसमें कितना दूध आ जाएगा? आपको बड़ा बर्तन चाहिए, पतीला, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है BWW। यहाँ पर हम थोड़ा ड्रीम की बात कर सकते हैं लोगों को। जब जैसे अशोक जी ने बताया था कि 90% लोगों के ड्रीम सोचते ही नहीं है, अब वो ड्रीम या है नहीं या धुंधले हैं। तो हम लोगों को उनके ड्रीम निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप जिस घर में रह रहे हो भाई साहब थोड़ा सा बदल सकते हैं, हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपने घर को। हम थोड़ी सी अच्छी कॉलोनी में, पॉश एरिया में रह सकते हैं। मतलब ये बातें करके लोगों के ड्रीम जगाएं, निकालें कि हम थोड़ी और बढ़िया गाड़ी ले सकते हैं, फैमिली को एंजॉय करा सकते हैं, फैमिली कंफर्ट में रह सकती है, AC लग सकते हैं। ये बातों से थोड़े ड्रीम जगाएं। ये छोटी छोटी बेसिक बातें, ड्रीम और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये जरूरी है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी हम इकट्ठे लोगों में काम मत करें। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो 400 लोग बैठे हैं, 400 लोगों में आप प्लान दिखा रहे हो, तो कितने लोगों को आपका थॉट प्रोसेस या आपका प्लान समझ आएगा? मतलब डोंट एवर वर्क ऑन मासेस। बहुत से लोगों में इकट्ठा काम नहीं करना जरूरी है, ये एडवाइजेबल नहीं है। उससे देखिए, आप काम तो सभी के सामने इकट्ठा कर रहे हो, बट वो काम इकट्ठा नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। हम इकट्ठा काम करते हैं सारी जगह पे, सभी जगह पे इकट्ठा कर लें टाइम, ठीक है, वहां पर, बट काम कहीं भी नहीं होता। वहां पर ग्रुप में इकट्ठे में काम कहीं नहीं हो रहा होगा, आपको वो काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बेटर वे इज कि आइडेंटिफाई द लीडर, आइडेंटिफाई सच पर्सन जो विलिंग है सुनने को, विलिंग है चेंज होने को, एंड विलिंग है एक्ट करने को। वो आइडेंटिफाई करने, आप आइडेंटिफाई कीजिए। डोंट एक्सपोज योर वर्क या डोंट बी इन वर्क विद 100 पीपल। 100 पीपल में से आप 10 लोगों को ऐसे निकाल लीजिए जो आपको लगता है ये जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं और सीख रहे हैं। अब ये आपको पता चल जाएगा, उन लोगों के साथ काम कीजिए, आपका टाइम बच जाएगा, मेहनत एफर्ट्स बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगी। आप उन लोगों के साथ काम करेंगे जो लीडर है, वो आगे यही काम वो करेंगे, वो भी आगे कुछ लीडर्स के साथ आइडेंटिफाई करके काम करेंगे। और ये आपकी टीम बिल्डिंग का एक अहम पॉइंट है कि आइडेंटिफाई योर लीडर्स। उन लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको डुप्लीकेट करो, वो आगे काम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्रेंड्स, वो अपने जैसे लीडर निकाल लेंगे। ये बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह ये चीज आई होगी, हमारे साथ होता है ऐसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो शायद कुछ भी नहीं कर रहे,
आप उनको देखते हो महीना 2 महीना, फिर तीसरे महीने चौथे महीने में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आने लग जाती है कि वो हमारा लीडर लग रहा था बट वो कुछ कर नहीं रहा, वो लीडर लग ही नहीं रहा था, वो जो नहीं कुछ कर रहा है वो लीडर, वो आप कैसे कह सकते हो कि वो लीडर लग रहा था? लीडर होना और लीडर लगना अलग अलग बात है फ्रेंड। जो लीडर होगा वो खुद बताएगा कि मुझे बताओ करना क्या है। वो हर मीटिंग में होगा, वो लोगों से बात भी कर रहा होगा, वो आपका टाइम लेना भी चाहेगा कि आप आओ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपसे बुक भी लेने आएगा और वो हाथ विलिंगली ऐसे करके बोलेगा कि मेरा प्लान करवाओ। वो होगा आपका लीडर। तो कभी भी मासेस में काम मत कीजिए, वहां काम कहीं भी नहीं हो रहा होगा। काम कीजिए अपने आइडेंटिफाइड लीडर के साथ। चलिए आगे चलते हैं। जैसे वो बात क्लियर होगी भी नॉन ड्रीमर लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। अब आगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट ड्रीमर्स इन, हाँ वही चीज आ गई भी अपने जो आइडेंटिफाइड लीडर्स है उनके साथ इन डेप्थ में काम करो, आगे उनके साथ टीम बिल्डिंग में काम करो उनके साथ, ताकि उनका बिजनेस मजबूत हो। उनका बिजनेस मजबूत होगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। जैसे आपने किसी एक आपके अपना टीम मेट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसका नाम सुरेश है। अब सुरेश के साथ काम कीजिए और नीचे डेप्थ में, बाकियों को आप छोड़ दे, जो कम काम कर रहे हैं उनको थोड़ा कम टाइम दो, जो ज्यादा काम करना चाहते हैं उनके साथ ज्यादा टाइम दो, ताकि उनकी वेट उनकी आगे टीम निकले। यहां से आपका बिजनेस स्ट्रांग होने वाला फ्रेंड्स। और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये मैडम बड़ैच ने ये बात कही थी कि आप अपने ओवरऑल ग्रुप में अगर जो सिल्वर जाना चाहते हैं, जैसे अब हम लोग इसी दौड़ में हैं और मैं वही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हम लोगों को 10 गुड लीडर, आइडेंटिफाइड लीडर जो 9% है वो चाहिए हमें। और 9% के लिए 1000 पीवी की जरूरत पड़ती है फ्रेंड, 1200 पीवी की जरूरत पड़ती है। अब हमने 9% को 9% पे वो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए पहले वाला क्राइटेरिया फिर उठा लो। महीने और महीने 2 के बीच में ही आप उनको 2-3 ज्वाइनिंग करवा के इमीडिएट 300 पीवी पे लेके जाओगे। जब आप पहले अपने किसी प्रोस्पेक्ट को 300 पीवी पे ले जाते हो, पहले 1.5-2 महीने के बीच बीच में ही 300 पीवी पे वो पहुंच गया है, उसको पैसे भी आ रहे हैं और वही काम आगे अपने ग्रुप के साथ करने की कोशिश कर रहा है। वो 10 से 15 प्लान महीने के दिखा रहा है या 20 प्लान दिखा रहा है, तो 3 ज्वाइनिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपको 3 महीने में वो आपका लीडर 9% पे मिलेगा आपको। ये जरूरी है। हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि हमने 10 9% निकालने हैं बस। मान के चलो एक 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 आपकी वेड्थ है, डेप्थ है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप में एक आपका 9% आ गया, वो 1000 पीवी कर रहा है, दैट इज ओके। अब उसके साथ जो आपने टीम तैयार की है, अब वो काम जब उनके साथ चलेगा, वो पहले महीने 1.5 महीने में वो 3% पे जाएंगे। अब वो इसी तरह ग्रुप को डेप्थ बिल्डिंग में आप जा रहे हो, तो जो 9% एक है उसके नीचे भी 9% आ जाएगा। ऐसे वो आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी तरह जब 10 9% मींस 9% का जो अपना पर्सनल अपना अपना इंडिविजुअल ग्रुप का वॉल्यूम 1000 पीवी कर रहे हैं कम से कम, ये बात जरूर नोट करना। एक एक टीम में अगर 5 9% हैं, वो 5 9% का ये एनालाइज कर लो, उनका अपना ग्रुप 1000 पीवी का होना चाहिए। मैं इसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब मेरी अशोक जी से बात होती है, मैं यही बोलता हूं कि आपका साइड से 2000 3000 पीवी अपना निकलेगा। अब यहाँ पर हमारे बीच में मंजिंदर जी नजर आ रहे हैं, मैं ये इनसे कोशिश करता हूँ बात करने की, इनका साइड से अपना 2000 3000 पीवी का इनका निकले। अब नीचे जसवीर सिंह जी है, मैं चाहूंगा उनका ग्रुप 2000 3000 पीवी का अलग से निकले, वो अलग से 9% निकले, ये अलग से निकले। नो डाउट के वो 9% होंगे, तो ये 12% 15% पे जाएंगे ही। बट इनका अपना इंडिविजुअल वॉल्यूम 1000 पीवी से लेकर 2000 पीवी तक इनका खुद का चाहिए। आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे।
किस तरह के 9% चाहिए हमें। सो ये हमें 10 9% हम अपने ग्रुप में आइडेंटिफाई कर ले फ्रेंड्स, तो वहां आपका जो बिजनेस है वो ग्रो ही होता जाएगा। सिल्वरशिप के बाद आप इमीडिएट प्लेटिनम होंगे, फाउंडर प्लेटिनम होंगे, डेफिनेटली आपकी सफायर की तैयारी हो रही होगी, रूबी तो आप हो ही जाएंगे। जहां 20,000 पीवी का वॉल्यूम आपका निकल रहा है आपके ग्रुप में, आप वहां जहां पर बहुत अच्छी चेक, बहुत अच्छी इनकम आती है फ्रेंड्स रूबी पर, 20,000 का वॉल्यूम बहुत अच्छी इनकम आती है, एमरल्ड के लेवल की इनकम आती है यहाँ, बहुत बढ़िया है ये। अब ये मैं आपको चीजें जो बताई हैं, इसके साथ अब एक चीज मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहूंगा। मान के चलिए एक ग्रुप आपका, अगर एक ग्रुप को आज 1.5 साल लग गया है, वो सिल्वर 10,000 पॉइंट एक ग्रुप में निकल रहे हैं आपके, इसी तरह पैरेलल आप काम कर रहे हैं, 3 लेग्स पे अगर आप काम करेंगे, मैं ये पूछना चाहूंगा अशोक जी से, अशोक जी अगर एक लेग आपकी 3 लेग्स पे पैरेलल वर्किंग हो रही है और एक टीम आपकी 1.5 साल में सिल्वर क्वालिफाई कर रही है और आप पैरेलल वर्क कर रहे हो 3 लेग्स पे, क्या आपको लगना चाहिए कि 2 साल में वो तीनों लेग्स लगता अजय भैया का फोन आ गया। फोन ही आ गया, बैटरी गई। अच्छा चलो बहुत बढ़िया लीडरशिप टॉक हो रही है, और बिल्कुल बड़ी बड़ी जरूरी है, ये चीजें बेसिक है, बहुत जरूरी है। और जैसे मैं भैया की बात का रिवाइज करती हूँ, एज ए लेडी हमें क्या करना है ना, कुछ चीजें जैसे भैया ने बताई ना, जब तक भैया की बैटरी वो ठीक होता है तब तक मैं बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, और शुरू में उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए एक नई फैमिली के साथ, है ना। तो नई फैमिली के साथ एज ए लेडीज हमारा क्या रोल बनता है, हमारा रिलेशन, हम लोग जब जाते हैं किसी नई फैमिली में, तो सबसे पहले हमारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए एक घर की जो लेडीज होती है उसके साथ, अच्छी अच्छा बॉन्ड आपने बनाना है उनके साथ। और जब आप एक फैमिली में बैठते हैं तो उनके कुछ बच्चे होंगे या बुजुर्ग होंगे, आपका फोकस यही नहीं होना चाहिए कि एक लेडी के साथ, जिस लेडीज को मैंने बिजनेस में लेके आना है सिर्फ उसी से बात करनी, नहीं, बिल्कुल आपका फोकस उनके बच्चों पे, उनके जो एल्डर वहां पे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप बातचीत करिए फ्रेंड्स। अगर उनसे दोस्ती होगी ना आपकी, तो कल को उस लेडीज को बाहर निकालना बिजनेस के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए या जैसे भी, तो वो फैमिली उनको अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बुजुर्गों को अच्छा लगेगा आपसे मिलना, आपसे बात करना, और उनको लगेगा नहीं, ये हमसे भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी अच्छे बिजनेस में है, अच्छे काम में, तो हमारी बहू भी कुछ अच्छा सीखेगी, कुछ अच्छा करेगी, है ना। तो बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, कि किसी के भी घर में जाते हो उनके बच्चों के साथ फ्रेंडशिप डालना, उनके जो भी इन लॉज होते हैं उनके साथ आप बातचीत करिए, बिल्कुल बैठे ना रहिए ड्राइंग रूम में। कभी कभी क्या होता है, गलतियां हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, बस किसी से हाय हेलो या मिलते नहीं है। तो हमें सबसे मिलना है, तभी ये रिलेशनशिप जो है ना वो मजबूत होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और गलती करते हैं हम लोग, क्या गलती करते हैं कि कभी कभी मोस्टली हस्बैंड प्लान दिखाते हैं, ठीक है, बट जब आप एक बार प्लान करके और स्पॉन्सर हो गए हैं, है ना, वो फैमिली आ गई है, तभी आप दूसरी बार उनके घर गए हो ना, जब आप घर में बैठते हो उनके, तो आपका फर्ज बनता है एक लेडीज को लेडीज प्लान दिखाए। क्यों? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे अपने ड्रीम्स होते हैं अलग अलग, हमारे अपने थॉट प्रोसेस अलग अलग है। जेंट्स हमेशा देखता है कि कितने पैसे इसमें बनेंगे, कैसे बनेंगे, बट एक लेडीज क्या देखती है कि हमारे क्या क्या सपने पूरे होंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा ड्रीमर होती हैं,
हम लोग किन किन, मतलब मैं किस ड्रीम के कारण आई, मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करूं ताकि अगली लेडीज को इजी हो जाए उसके ड्रीम निकालना। ठीक है, मुझे सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में बात करनी है, मैं क्यों इस बिजनेस में आई, मैंने क्यों किया, ठीक है, और आपको क्यों करना चाहिए ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, जब हम लोग अपने सपनों के बारे में बात करेंगे वो अपने सपनों के बारे में सोचने लगेंगे फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि उनके ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप एक वाई चार्ट जरूर लगाएं, जैसे बलजीत भैया ने बात करी थी वाई चार्ट, कि हम लोग अगर 2 से 5 साल इस काम को कर लेते हैं तो ये चीजें मिलने वाली हैं। जैसे अशोक भैया ने अभी डिस्कस किया, रिवॉर्ड सारे, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सारी चीजें है ना, वर्ल्ड टूर, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं, फैमिली की सिक्योरिटी। बट दूसरी साइड आपने कंपैरिजन करना है कि 60 से 65 साल जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है ये सारी चीजें लेना? अगर अगर आपका आंसर ना आता है तो यही आपके ड्रीम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले ड्रीम आइडेंटिफाई करवाइए। अगर आपको लगता है फिर भी उनके क्लियर नहीं हो रहे ड्रीम कि किस चीज के लिए काम को करना है, तो उनका बाय चार्ट बनवाइए। ठीक है, वाई चार्ट, कि क्यों करें आप बिजनेस, आप थोड़ा सा उनकी हेल्प करिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये चीज बड़ा जरूरी हम लेडीज को ध्यान रखने वाली कि हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, उसके बाद भैया ने दूसरा पॉइंट बोला, हाँ, डोंट स्पॉन्सर अ पर्सन, है ना, कि एक एक इंसान को स्पॉन्सर नहीं करना, हमने एक फैमिली को स्पॉन्सर करना है। तो वही बात आ गई कि फैमिली के साथ रिलेशन होने चाहिए हमारे। ठीक है, जो भी सामान है एक पर्सन नहीं यूज करता उसको। अगर एक आपने देखा होगा, हम लोग एक बंदे को अगर स्पॉन्सर कराते हैं तो वो बिजनेस घर में जाता ही नहीं है, वाइफ को पता ही नहीं होता, या वाइफ को अच्छा ही नहीं लगता। अगर आप उनको प्लान नहीं दिखाओगे, एक लेडीज को लेडी प्लान नहीं दिखाएगी, उसको पता ही नहीं होगा ये मैं बिजनेस क्यों करूं। या हमारी सेल्फ इमेज कभी कभी इतनी लो होती है कि उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, है ना, ये बिजनेस पता नहीं कितना मुश्किल है, ये बिजनेस है और मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो नहीं, हमने उनको इजी करवाना है, इजी फील करवाना है कि मैं भी आपकी तरह ही थी, सिंपल लेडीज, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल उनसे आपने ये चीज, मतलब उनको कंफर्टेबल करना, उनको प्लान दिखा के आपने उनको दोबारा से प्लान दिखाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोबारा से। वही भैया ने बात करी, होम मीटिंग सेट करना, वो सारी चीजें। जब उनके घर में प्रोडक्ट्स जाते हैं उस टाइम आप कह सकते हो कि एक तो आपके प्रोडक्ट ओपनिंग हो जाएगी, और कुछ मतलब जो सेकंड मीटिंग आपकी जैसे होगी उनके घर में। फर्स्ट मीटिंग तो तब होती है जब नई फैमिली आपके उसमें आ जाती है बिजनेस में, फिर आप उनके घर में जाते हो, उनके ड्रीम आइडेंटिफाई करवाते हो, उनको प्लान दिखाते हो फिर से ये। और दूसरा आपका चक्कर कब लगता है, जबकि उनके घर में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट ओपनिंग आप करने जाते हो। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट ओपनिंग के लिए जाते हो तब उनको कह सकते हो कि आपके घर में हम तो आ ही रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके नियर डेयर के कुछ लोग, अगर कुछ लेडीज आ सकती हैं, ये जेंट्स कपल आ सकते हैं, अगर आप कपल में जा रहे हो तो कपल को ही इनवाइट करिए। ठीक है, अगर कपल आ सकते हैं तो हम लोग उनको भी बता देंगे, आपकी टीम बनाने में हम लोग हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी तो आपने कर दी पहले उनको, बिजनेस की सारी चीजें उनको समझा दी आपने पहले पहले वाले चक्कर में। दूसरे वाले चक्कर में आपने प्रोडक्ट्स बताने हैं। अगर उनके साथ कुछ लोग आते हैं बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो उनको बोलना कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सारे लोग बिजनेस थोड़ी करेंगे, फिर हम लोग उनको वो भी क्लैरिटी कर सकते हैं कि ऐसे नहीं होगा हम लोग हर किसी से बात करें और हर कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग शुरू में करें, तो बाकी मेरे ख्याल भैया आगे होंगे। हाँ जी, ओवर टू यू भैया। यस, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलो आपने अपलाइन तो चलो मौका संभालने के लिए होती है वैसे, बिल्कुल। तो अपलाइन ने यही काम देखना होता है, अभी मीटिंग स्मूथली, सेशन स्मूथ चलना चाहिए, माहौल बने रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। वंडरफुल, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज का मतलब इतना ही था, हमारा टॉपिक इतना ही रहा था। जैसे लास्ट में मैं बात कर रहा था, अशोक जी से बात कर रहा था, तो वो यही थी कि हम एक लेग पे अगर फोकस करते हैं, 1.5 साल में अगर आपकी एक टीम जो है वो सिल्वर क्वालिफाई करती है,
और इसी तरह आप 3 लेग्स पे फोकस कर रहे हो, पैरेलल वर्क कर रहे हो, तो 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में वो 3 लेग्स आपकी सिल्वर क्वालीफाई हो जाएंगी। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर के साथ वर्क कर रहे हैं और 9% आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 3 लेग्स पे फोकस कर रहे हैं, तो ये 2 साल में 3 लेग्स आपकी अलग-अलग सिल्वर क्वालीफाई हो सकती है और हम लोग एमरल्ड जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम 6 लेग्स पे फोकस करते हैं, तो हम लोग डायमंड भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। सो 2 से 4 साल का जो यहाँ पर बहुत से हैं, अशोक पंडित जी हैं जिन्होंने 4 साल में डायमंडशिप ली है फ्रेंड्स, और एक ब्यूटी पार्लर को रन कर रही है एक लेडी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनके हस्बैंड इलेक्ट्रिकल शॉप करते थे, तो उन लेडी ने अपने पार्लर से जा करके, एक्टिवा होती थी उनके पास, एक्टिवा जिसको स्कूटरी बोलते हैं, उस एक्टिवा पे जाकर वो गाँव में अपने लोगों के साथ बातचीत करके, फैमिली में मिलके उनको प्लान करना, डेमोस एंड प्रोडक्ट सर्विसिंग देनी। उन्होंने 6 साल में डायमंडशिप अकेली लेडी ने कर दी है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ कि वो एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे, जहां उनको काम करने की जरूरत है, उनकी हेल्प करके उन्होंने उनकी टीम बिल्डिंग करानी शुरू कर दी। ये चीज हमारे में अगर आ जाए, जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस फैमिली के साथ हमें टीम बिल्डिंग की जरूरत है, वहां उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो उनके साथ हेल्प करके उनके साथ टाइम लगाएं। तो ऐसे 3 लोगों के साथ हम लगातार 3 ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं फ्रेंड्स। एक ही टाइम में पैरेलल काम करते हैं, तो डेफिनेटली कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने के अंदर-अंदर वो टीमें क्वालीफाई करनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां जाके हम लोग एमरल्ड 2 से 4 साल में एमरल्डशिप मिल सकती है फ्रेंड्स, और 4-6 साल के अंदर-अंदर हम लोग डायमंड क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर था, थोड़ा-सा कुछ बेसिक बातें थी टीम बिल्डिंग की, लीडरशिप की एंड आइडेंटिफिकेशन की, प्रमोशन की, एडिफाई करने की। ये बेसिक बात है, इनका मैं ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो मैं चाहूँगा मीटिंग को खत्म करने से पहले तो हमारे प्लैटिनम बैठे हैं बीच में, अपलाइन, ग्रेट, वो कुछ बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारी अगर है हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करें। ओवर टू यू अपना। सो ग्रेट, वेलकम हियर प्लीज। थैंक यू। हाँ, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। मुझे बुला रहे हैं ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। कुछ चीजें तो मैंने अभी बताई दी। हाँ, मैंने कुछ लोगों के लिए इंट्रोडक्शन नहीं दी, वो मैं दे देती हूँ। माई सेल्फ किरण, मिसी लोकेश, हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बड़े प्यार से बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। और एक दो पॉइंट तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए एज ए लेडीज, हमें क्या करना है, जैसे भैया ने बताया टीम बिल्डिंग के लिए और रिलेशनशिप के लिए। और एक चीज भैया ने और बताई, जैसे न्यू फैमिली लाने के लिए तो हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, है ना, मोटिवेट रहते हैं, बट उसको सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं कर पाते, है ना। तो वो चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, एक चीज का, कि जिस घर की लेडीज मोटिवेट रहेगी, लेडीज को क्लैरिटी रहेगी, है ना, अगर आपने उस लेडी को प्लान दिखाया होगा, अगर आपने उस लेडीज को मीटिंग में प्लग इन किया होगा, ये एक लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स, लेडीज को सिस्टम के साथ प्लग इन करने की। ठीक है, अगर एक लेडीज मीटिंग में आ रही है रोज, सीख रही है रोज, तो आपको क्या लगता है, अगर एक लेडीज घर की पॉजिटिव होगी ना, उसके हस्बैंड अगर नेगेटिव भी है थोड़ी देर के लिए, तो फ्रेंड्स वो धीरे 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 करके वही लेडीज अपने हस्बैंड को बिजनेस में ले आएगी। ठीक है, अगर एक हस्बैंड पॉजिटिव है और लेडीज नेगेटिव है ना, तो वो बिजनेस कभी नहीं टिकेगा उस फैमिली में। ठीक है, तो इस चीज का पूरा खास ध्यान रखिए। हमारे पास तो लाइव एग्जांपल है फ्रेंड्स। कौन? एक तो मैं पवन की बात करूंगी। ठीक है, पवन टिके रहे बिजनेस में, तभी उनके हस्बैंड आए, अब 100% दोनों साथ में बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, और भी बड़े सारे एग्जांपल हैं जो सिंगल लेडीज हमारे बीच कर रही हैं फ्रेंड्स, बट हाँ, उनके साथ 100% मुझे पता है आज नहीं तो कल को उनके हस्बैंड उनके साथ होंगे। ठीक है, बट वो 100% दे रही है इस बिजनेस के लिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक लेडीज को प्लग इन करना सिस्टम के साथ, एक लेडीज को प्लान दिखाना, ठीक है, कि लेडीज की हेल्प करना टीम बनाने में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए लेडीज। ठीक है, अगर दीदी हमेशा बात करते हैं, अमन दीदी, कि शेर के पीछे हमेशा शेर नहीं होती है,
तो हमें शेरनी बनना है, बनना पड़ेगा, ठीक है। हस्बैंड ना कभी कभी थके होते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, पूरा दिन काम पे होते हैं, हर तरह के उनको सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है, कभी कभी डिस्टर्ब भी होते हैं अपने काम में, बट एज ए लेडीज हमें क्या करना है, उनके काम इजी करना है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमें प्लान दिखाना है, मीटिंगें सेट करनी है आपने उनके आने से पहले। मान लो आपके हस्बैंड अगर जॉब में हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम मीटिंगों को सेट करके रखें, ठीक है। उनको टाइम नहीं मिला, हमें टाइम में, तो हम लोग मीटिंगों को सेट कर लें। दूसरी चीज, उनके आने से पहले पहले अपना डिनर का प्रोग्राम बिल्कुल रेडी रखें, ठीक है, ताकि हम लोग रेडी होके बैठे, ठीक है। जब वो आते हैं चाय पानी पूछो आप, अगर वो कहते हैं इजी रहते हैं, अगर मतलब थोड़े फ्री फ्रेश फील करते हैं, तो आप चाय किसी और के घर में पियो जाके, ठीक है। चाहे आप किसी के घर में रिलेशन बिल्ड करने के लिए जाओ, चाहे जैसे, बट चाय किसी और के घर में ही पीनी है। हमें अपने घर की पत्ती बचानी है, बस चाय पत्ती बचानी है, चीनी बचानी है, हमें अपने घर में चाय बिल्कुल नहीं पीनी, ठीक है। अपनी ऑनलाइन को जितनी मर्जी चाय पिलाओ, अपनी टीम को जितनी मर्जी चाय पिलाओ अपने घर में, पर हमने खुद चाय नहीं पीनी अपने घर में, ठीक है। हमने किसी और के घर में ही चाय पीनी है, चाहे वो रिलेशन बिल्डिंग के लिए हो, चाहे वो नए रिलेशनशिप बनाने के लिए हो, ठीक है। ये चीज का हमने ध्यान रखना है बिल्कुल। और भैया ने एक चीज बोली थी, बलजीत भैया ने परसों की चीज, परसों की मीटिंग में, बड़ा जरूरी है फ्रेंड्स वो चीज, वो ध्यान रखिए। 3 उन्होंने चार्ट बोले थे, एक प्रेयर चार्ट, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड के थैंक यू हमें परमात्मा का करना चाहिए हमेशा, परमात्मा के लिए हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए हर चीज के लिए, है ना। तो वो चीजें, वो चार्ट आप जरूर लगाइए, प्रेयर चार्ट अपने मंदिर में जहां भी आप प्रे करते हो, है ना, तो वहां पे प्रे चार्ट जरूर लगाइए। दूसरा, अगर किसी के ड्रीम नहीं क्लियर होते तो वाई चार्ट जरूर लगवाइए, ड्रीम चार्ट या वाई चार्ट होना चाहिए हर किसी के घर में, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद थर्ड चार्ट भैया ने बताया था कि 9 कोर स्टेप, ये खुद के लिए आपने जरूर लगाना है फ्रेंड्स, खुद को चेक करना है, खुद को एनालाइज करना है कि हम लोग कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या चीज में टिक लग रहे हैं, क्या चीज क्रॉस हो रहे हैं, ज्यादा क्रॉस कहाँ लग रहे हैं, उनको टिक में कन्वर्ट करना। ये थोड़ी सी चीजें हैं फ्रेंड्स, अगर इस चीज में ध्यान देंगे, और जो भैया ने आज बेसिक चीजें बताई बिजनेस बनाने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए, उन चीजों में एज ए लीडर, एज ए न्यू पर्सन, इन चीजों में ध्यान देंगे हम सब लोग, तो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे हम सब लोग। तो बहुत बढ़िया, आज की मीटिंग ऑसम रही, ऑसम ऑसम टॉकिंग मतलब रही, भैया ने बड़ा सारा बेसिक बताया। ये चीजें बहुत जरूरी है डिस्कस करना, है ना, क्योंकि सबको, नए लोग जितने भी आते हैं उनको ये मुश्किल आती है फ्रेंड्स। वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यही लगता है कि मैं कैसे बढ़ूं आगे, मुझे रास्ता नहीं दिखता। तो हमें जरूरी है एज ए लीडर, हमें बात करना जरूरी है। मैं भी समझती हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लेती हूँ हमेशा। मैं चाहती हूँ मेरी टीम में जितनी भी लेडीज आती हैं, मुझे होता है मेरी टीम में एक ही लेडीज आ रही है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको डुप्लीकेट करना, उनको बोर्ड में खड़ा करना। अगर जब तक आप एक लेडीज को बोर्ड में खड़ा नहीं करोगे फ्रेंड्स, उसको लगेगा नहीं कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कोई काम स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं पहले भी यूज कर रही थी किसी और कंपनी के, सही है ना, अभी अभी भी उन्होंने ब्रांड ही चेंज किया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब तक वो बोर्ड मार्कर लेके खड़ी नहीं होती कुछ प्रेजेंट करने के लिए, तब तक वो, उसको लगता ही नहीं है कि वो बिजनेस कर रही है, ठीक है। जब एक लेडीज मार्कर लेके खड़ी हो जाती है ना, तो देखो फिर फ्रेंड्स कितना बड़ा बिजनेस बनाती है एक लेडीज, है ना, उसको अपनी इनर पोटेंशियल का पता चलता है। तो थैंक यू भैया, आज की मीटिंग ऑसम रही, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा अच्छा सेशन रखते हो, थैंक यू, ओवर टू यू भैया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने जो कुछ और बातें रह गई थी वो आपने कवर कर दी हैं, तो आज आई थिंक सारा सिलेबस हमारा कवर है, तकरीबन जो बेसिक सिलेबस जिसको बोलते हैं। सो वंडरफुल, आज का सेशन यही हम खत्म करते हैं। एंड हम लोग सभी उम्मीद करते हैं कि इन्वॉल्व होंगे आज के अपने इस बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। अशोक जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बनती है, एंड अशोक जी किरण बहन जी के लिए जबरदस्त जबरदस्त क्लैपिंग बनती है, और जितने पार्टिसिपेंट इस समय बैठे हैं
इन सब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बनती है, क्योंकि ये वही लीडर है जिन्होंने आगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रो करने हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ग्रेट, आज का बहुत सेशन बढ़िया, यही सो भैया खत्म। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा प्लान, ऑसम प्लान।